हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जहाँ जो वीडियो देखेंगे वो SMPS के PWM सेक्शन के बारे में देखेंगे। और इससे पहले भी इसमें 2 वीडियो बन चुके हैं, जो कि एक ओवरव्यू का था और एक इनपुट सेक्शन का हम बना चुके हैं इससे पहले भी, और आज PWM सेक्शन के ऊपर बना रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को समझ आएगा कि SMPS का PWM सेक्शन क्या होता है। सबसे मेन सेक्शन यही है, सबसे ज़्यादा काम यही सेक्शन करता है। इनपुट के बाद अगर दूसरा सेक्शन आता है तो वो यही है। उससे पहले मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हर दिन टेक्निकल अब व्हाट्सएप मेंबरशिप के थ्रू ऑनलाइन कोर्स करा रहा है, जिसमें आप एम्पलीफायर्स के कोर्स कर सकते हैं। 2 स्टेप में है, यानी कि एक 500 वॉट तक है फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद से 500 वॉट से ऊपर है। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, और मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और अपना जो ग्रुप है मेरा निःशुल्क है जो, उसका लिंक डाल दूँगा मैं यहाँ पे। तो आप उसके थ्रू जुड़ के आगे की डिटेल्स ले सकते हैं। और देखिए, एक दूसरा ग्रुप जो है वो है टेक्नीशियन बंधुओं के लिए, जो दुकान करते हैं अपनी और कोर्स करना चाहते हैं। तो उनके लिए मिक्सअप का कोर्स है, जिसमें कि डोमेस्टिक टाइप के एम्पलीफायर्स बताए जाएंगे, SMPS के डायग्राम्स और इंडक्शन के सर्किट डायग्राम्स के लेके रिलेटेड कोर्स रहेंगे। तो वो मिक्सअप कोर्स रहेगा, और इसकी डिटेल्स के लिए आप एक बार विजिट करें। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 14 सितंबर रखी गई है, क्योंकि 14 जुलाई रखी गई है। और उसके बाद से अभी 15 तारीख से शुरू हो जाएंगी क्लासेस। तो अभी 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, कैसे कि आज का दिन जो है उसको संभाल के अगर देखा जाए तो आज 12 तारीख है, 13 और 14 2 दिन ही बचे हुए हैं। तो लास्ट डेट 14 तक है। शाम तक जो भी लोग भी एंट्री कराएंगे उनको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ 100 रुपीज़ रखा गया है, तो आप करा सकते हैं। अगर इससे सस्ता कहीं मिलता है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। बाकी हर दिन टेक्निकल आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो SMPS ओवरव्यू यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है क्या क्या सेगमेंट होता है। तो एक बार मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ से हमारा इनपुट आता है, और DC बनने के बाद में कैपेसिटर से ये, और सीधे एक सप्लाई हमारी यहाँ चली जाती है ट्रांसफार्मर में। ये हमारा जो SM ट्रांसफार्मर होता है, और यहीं से इसकी 2 कॉइल्स होती हैं। एक जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई जाती है। दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जो कम वोल्टेज की होती है, स्टेप डाउन की हुई। तो वहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो सीधे BCC BD पिन पे पहुँचती है, और इसी पे एक BCC कैपेसिटर लगा होता है हमारा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती है, उससे जो वोल्टेज और करंट मिलता है उसको यहाँ स्टोर करता है कुछ देर के लिए। और जैसे ही स्टार्ट हो जाती है हमारी SMPS, उसके बाद से इस रेजिस्टेंस का रोल ख़त्म हो जाता है, और आगे शुरू होता है इस BCC कैपेसिटर का रोल। तो ये यहाँ पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ हो गई हैं कंप्लीट, बता दिया था, और आगे आने वाले टाइम पे भी बता देंगे। ओवरव्यू में बता चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो वो जाके देख सकते हैं ओवरव्यू वाला। तो आगे बात कर लेते हैं हम कि इस IC की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और PWM क्या है, ड्यूटी साइकिल क्या होता है हमारा, वो सारी चीज़ हम आगे देख लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, एक ये SMPS है जिसमें हमारा इनपुट सेगमेंट यहाँ होता है, और PWM सेक्शन जो हमारा बनता है वो इस IC से बनता है। और यहाँ से ट्रांसफार्मर से इस तरफ का जो भी सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा है ये भी, तो ये सब PWM सेक्शन में ही आ जाती हैं ये चीज़ें। तो हमें इस IC की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो एक बार हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए,
हमारे जो ट्रेडिशनल पावर सप्लाई हुआ करती थी ट्रांसफार्मर से बनी हुई, अब वो चाहे ईआई कोर से बने हुए ट्रांसफार्मर हों या फिर टोरॉइडल कोर से बने हुए ट्रांसफार्मर हों, दोनों ही ट्रांसफार्मर जो थे वो क्या होता है कि हमारे 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में चलती है। हमारी 50 हर्ट्ज़ जो हमें सप्लाई मिलती है मेन लाइन से, वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। इन्वर्टर भी हमारे 50 हर्ट्ज़ पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर हैं ये 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ तक काम करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए इनमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है, इनकी डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ देखिए, ये एसएम ट्रांसफार्मर इतना छोटा है कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ निकालता है। अगर इसी के साइज़ का हम कोई ट्रांसफार्मर ले लें 12 वोल्ट 5 एम्पियर का, तो हो सकता है कि उस पर ये 5 एसएमपीएस चढ़ जाएँ तौलने पे, और तब भी वेट उसका ज़्यादा ही रहे। तो कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ साथ वेट में भी ये कम होती है। अब चलिए आगे समझ लेते हैं कि PWM जो हमारा होता है तो ड्यूटी साइकिल उसमें क्या होती है। PWM जो होता है वो होता है तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो वो क्या चीज़ होती है, तो यहाँ देखिए होता ये है कि यहाँ इनकी इस ऑफ कंडीशन में है, कोई भी अगर स्विच हम ऑफ करके रखते हैं तो ये हमारा 00 उस टाइम बंद दिखेगा, हमें इस तरह की लाइन दिखेगी। और जब भी हम ऑन करेंगे तो जो भी वोल्टेज हमारा होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, या फिर हमारी एसएमपीएस के रिगार्डिंग बात की जाए तो 300 वोल्ट है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ 300 वोल्ट पे चला जाएगा एकदम पीक से। उसके बाद से फिर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे वही स्थिति है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर एकदम से नीचे आ गया। तो इतने टाइम के लिए ये ऑन रहा और इतने टाइम के लिए ऑफ रहा। तो एक साइकिल जो हमारा माना जाएगा वो यहाँ से ऑन होने से लेके और ऑफ होने तक कितनी देर तक ऑफ रहा, वहाँ तक एक साइकिल माना जाता है। तो यहाँ 25% ड्यूटी साइकिल दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टाइम मेज़र किया जाए तो उसमें ये हिस्सा जो है वो 25% टाइम ही ऑन रहा है। इसका 75% हिस्सा यानी कि 75% टाइम ये ऑफ रही है और सिर्फ 25% टाइम ही ये ऑन रही है, यानी कि 25% के समय में ये ऑन रही और 75% ऑफ रही है। तो ये 25% ड्यूटी साइकिल इसकी मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए 50% ड्यूटी साइकिल के लिए क्या होता है कि जितनी देर के लिए हमारा सिग्नल यहाँ ऑन रहेगा उतनी देर के लिए ऑफ रहेगा। अगर एक सेकंड में हम मान लें तो आधा सेकंड हमारा सिग्नल ऑन रहा और आधा सेकंड बंद रहा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी एक सेकंड में ये कई किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का अगर एक टाइम देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑन होने का टाइम है और यहाँ से यहाँ तक ऑफ, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ड्यूटी साइकिल 50% हो गई हमारी। अब 75% में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ हमारी 25% के लिए ऑन थी तो यहाँ हमारे 25% के लिए ऑफ है। यानी कि जितना टाइम तक आपको ऊपर की लाइंस दिख रही हैं वो ऑन है और जो नीचे की दिख रही है वो ऑफ है। तो यहाँ ये 75% ड्यूटी साइकिल बन जाता है, आप देख रहे हैं। और यहाँ देखा जाए अगर लास्ट में तो 100% ड्यूटी साइकिल है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीसी सप्लाई पे कोई भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। तो अगर हम 100% ड्यूटी साइकिल कर देंगे तो आईसी क्या होगी, एक तरह से स्विच की तरह काम करेगी। एक बार ऑन कर दिया तो ऑन हो गई, उसके बाद से वो ऑफ नहीं होगी। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो एसएम ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें जो मैग्नेट बनती है वो एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद में डीमैग्नेटाइज भी होना ज़रूरी है। वो होगा नहीं तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और जल जाएगी वाइंडिंग। तो ये समस्या आ सकती है डीसी को अगर हम स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसफार्मर शब्द लगने से एसी पे काम करते हैं और यहाँ जो डीसी है उसे स्विच करके उसकी फॉर्म को बदल दिया गया है डीसी में, सॉरी डीसी से एसी की फॉर्म में बना दिया गया है, जो कि स्क्वायर वेव की फॉर्म में हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ड्यूटी साइकिल्स क्या होती है। 0% ड्यूटी साइकिल मतलब कि हमारा ऑफ कंडीशन में ही है। 100% ड्यूटी साइकिल यानी कि पूरा ऑन है। बाकी 25% में आप देख लीजिए 25% टाइम के लिए ऑन रहती है, बाकी टाइम ऑफ। 50% में आधा टाइम ऑन आधा टाइम ऑफ, और 75% ड्यूटी साइकिल अगर है तो वो 75% टाइम ऑन रहेगी, बाकी 25%
ऑफ रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और हर आईसी का एक लिमिट होती है कि ये इतने किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। उसके बाद से आईसी भी शट डाउन में चली जाती है। एक मैक्सिमम लिमिट होती है और एक मिनिमम लिमिट होती है हर आईसी की। वो आपको आईसी की डेटा शीट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो शट डाउन में चली जाती है, क्योंकि आईसी में भी बहुत सारे प्रोटेक्शन फीचर होते हैं, उसके हिसाब से वो काम करती है। तो वोल्टेज जो हमारा बनता है वो अप डाउन इस ड्यूटी साइकिल्स के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ड्यूटी साइकिल क्या होती है। तो इतना सारा कुछ चार्ट हमने यहाँ बना के आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और ये यहाँ वाइपर 22A का आईसी आपको दिख रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ आगे सर्किट बनाएंगे। तो ये यहाँ कुछ और लिख के भी आ गया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। तो आपकी इच्छा हो तो कर भी सकते हैं सब्सक्राइब, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। बाकी कहने से आजकल कोई नहीं करता, अब बहुत सब इंटेलिजेंट हो गई है दुनिया, तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एसएम ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, और ये अगर देखी जाए तो वाइपर 22A आईसी है, जो कि इनपुट सेगमेंट के बाद डीसी जो हमें सप्लाई मिलेगी उस पर यहाँ देख लीजिए हमारा कैपेसिटर लग जाता है फ़िल्टर करने के लिए। और पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं बताया गया है, जो सोर्स हमारा होता है इस आईसी का वो नेगेटिव लाइन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है, और जो ड्रेन हमारा होता है वो चारों पिनों को शॉर्ट करके सीधे एसएम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे चला जाता है, एक पे। तो इस तरह से जुड़ी रहती है। और इस आईसी की पिनों के बारे में हम डिटेल्स में बात कर रहे थे। तो पहली नंबर पिन और दूसरी नंबर पिन हमारी सोर्स से जुड़ी रहती है, जो कि हमारी माइनस सप्लाई से जुड़ी रहेगी। और 3 नंबर और 4 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी पिन यहाँ 4 नंबर रहेगी BDD, वो हमारी सॉफ्ट स्टार्ट, यानी एक तरह से बहुत कम सप्लाई यहाँ दी जाती है, जिससे कि ये एक बार के लिए स्टार्ट हो जाए, फिर इसी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसी से फिर दोबारा सप्लाई दी जाती है, जिससे कि ये आगे सुचारू रूप से चल सकती है। अब फीडबैक वाली पिन जो हो गई थी उस पर ऑप्टो कपलर लगा रहता है हमारा, जिससे कि हमारा आउटपुट सेगमेंट का मेज़र किया जाता है कि वोल्टेज कम बन रहा है ज़्यादा बन रहा है। वो सारा कुछ हम ओवरव्यू में देख चुके थे। अब इसके कंपोनेंट की डिटेल्स यहाँ नहीं दी गई है, क्योंकि हम अभी सिर्फ इसकी कार्यप्रणाली देख रहे थे। स्नैपर सर्किट जो होता है वो इस पिन के और इस पिन के, यानी कि माइनस सप्लाई हमारे नीचे है और प्लस ऊपर है, इन्हीं के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ स्नैपर सर्किट की बात अभी नहीं की गई है, आगे किसी वीडियो में की जाएगी। तो ये वीडियो ओवरव्यू का था, आपको समझ आ गया होगा कि जो PWM सेक्शन होता है हमारा वो क्या होता है, ड्यूटी साइकिल क्या है किसी आईसी का। और यहाँ 22 यानी कि 22A वाइपर 22A से सर्किट बना हुआ है, ये इस तरह से आपका होगा ये। और यहाँ एक छोटे तरह की समझाई गई है ये पावर सप्लाई, इसमें जो ड्रेन के लिए गया है यहीं से आपका जो मॉसफेट होता है वो लगाया जाता है। तो उसका अलग है, वो थोड़ी सी ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई पे लगता है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे आगे किसी वीडियो में, तब देखेंगे। तो ये आज का वीडियो था। और जिन भाइयों को कोर्स करना है तो अभी 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप 14 जुलाई तक कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद से फिर जो 3-4 महीने का ये कोर्स रहेगा उसके बाद से कोई भी एंट्री नहीं होगी अगले 6 महीने तक। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और चैनल से जुड़े रहें।